हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे हिंदी विषय के अंतर्गत तुलसीदास कृत सीता स्वयंवर को पढ़ेंगे। सीता स्वयंवर में धनुष भंग, ये आपका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग में आप लोग देखेंगे ये तुलसीदास द्वारा रचित है। इस पद में देखेंगे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी मंच पर जब प्रकट होते हैं तो क्या स्थिति होती है। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र की आज्ञा लेकर स्वयंवर में उपस्थित होते हैं तो अयोध्या वासियों के हृदय में जो खुशी की लहर दौड़ती है और सभी लोग श्री रामचंद्र जी को शुभकामनाएं देते हैं कि यही धनुष को तोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले इसके दोहे को पढ़ते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब श्री रामचंद्र जी ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए मंच पर प्रकट होते हैं तो वे उस समय उद्यांचल पर्वत पर प्रकट हुए बालेश्वर के समान दिखते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, वे उस मंच पर ऐसे दिखते हैं। कैसे? रघुवर बाल पतंग, वे ऐसे दिख रहे हैं जैसे उद्यांचल पर्वत पर एक छोटा सा सूर्य उदय हुआ है। और सूर्य के उदय होते ही क्या होता है, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और उस सभा में जो संत लोग थे उनकी आँखें वे ऐसे प्रसन्न होते हैं, उनकी आँखें जो है कमल के समान खिल उठती हैं और मन हर्षित हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य के उदय होने पर कमलों का समूह खिल उठा और भंवरे जो है उस पर भ्रमण करने लगे, गुंजायमान करने लगे। अर्थात यहाँ पर संत को कमल के समान और उनके नेत्रों को कमल के पंखुड़ियों के समान माना गया है। और वहाँ पर उपस्थित लोगों और उनके प्रसन्नचित्त का भावना ये दिखाता है कि भंवरे जिस पर गुंजायमान कर रहे हैं। व्याख्या देखें। निरपन केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। निरपन केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। और महाकवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। निरपन केरि आशा निसनासी, तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया है। वचन नखत अवली न प्रकाशी, यानी वाणी रूपी तारों का चमकना जो है समाप्त हो गया, अर्थात वह विलुप्त होने लगे हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। माना ये जा रहा है जैसे वहाँ के जो राजागढ़ है महिप, यानी राजा जो हैं वह सकुचाने अर्थात संकुचित भाव में आ जा रहे हैं। उनके चेहरे झुकने लग रही हैं। कैसे? जैसे कमल के खिलने से कुमुदुनी जो है संकुचित होने लगती है, सिकुड़ जाती है। कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी राजा हैं वे ऐसे छिप रहे हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर उल्लू जो है छिपने लगता है, यानी उल्लू की भांति जो है कपटी राजा छिप रहे हैं। विषय विवोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, अब वर्षा ही सुमन जनामय सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जब
प्रभु श्री रामचंद्र जी को मंच पर देखते हैं तो क्या होता है, भय विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवतागण शोक रहित हो जाते हैं और कोक अर्थात चकवे की भांति देखने लगते हैं। बरसई सुमन जनावई सेवा, और बरसई सुमन जनावई सेवा, और वे उन पर फूलों की बारिश करने लगते हैं, अर्थात उन पर फूल फेंकने लगते हैं और अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सब आयस भागा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा अर्थात गुरु के चरणों की वंदना करके, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु और विश्वामित्र के चरणों की अनुराग पूर्वक वंदना करके, अर्थात उनके चरणों को स्पर्श करके राम मुनि सन आयस मांगा। राम अन्य मुनियों से आज्ञा मांगते हैं, विनय पूर्वक आज्ञा मानते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। और मुनियों से गुरुजनों से आज्ञा लेकर जग स्वामी अर्थात संसार के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सहज भाव से चलते हैं तो कैसा होता है, मत मंजु बर कुंजर गामी, और उनका सहज भाव से चलना ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदमस्त हाथी विचरण कर रही है, अर्थात गमन कर रही है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं अर्थात चल रहे हैं, चलत राम सब पुर नर नारी, तो उस जनकपुर के अर्थात उस मिथिला के सभी नर नारी मनुष्य और स्त्रीगण पुलक हर पूरी तन भय सुखारी, उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, और उनका शरीर जो है रोमांचित हो उठता है और सुख का अनुभव करते हैं। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वे क्या करते हैं, अपने पितरों और देवताओं की वे वंदना करते हैं, क्या करते हैं, और उनसे स्वीकृत मांगते हैं। क्या कहते हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, हे देवगण, हे पितृजन, जो भी हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव है वो आज पुण्य कर्म आज हमारा लग जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी पर लग जाए। तो शिवधनु मृणाल की नाई, अतुरहु राम गणेश गोसाई। और वो हमारे पुण्य कर्म ऐसा लग जाए कि यह जो है शिव धनुष अर्थात शिव जी का जो धनुष है, उस शिव धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी मृणाल की नाई अर्थात कमल की डंडी के तरह, तोरहु राम गणेश गोसाई, डंडी की तरह, हे गणेश गोसाई, हे गणों के स्वामी अर्थात गणेश जी, आपकी कृपा ऐसे रहें कि उस शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ डालें। दोहा क्या है, राम ही प्रेम समेत लख सखिना समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहत बिलखाई। इसमें क्या कहा गया है, महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, बालक श्री रामचंद्र जी को बालक रूपी स्नेह से देखकर सुनैना जी, क्योंकि सुनैना जी को एक छोटे से नन्हे से बालक दिख रहे हैं, अर्थात वह श्री रामचंद्र जी को बालक स्वरूपी स्नेह करके सीता मातु स्नेह बस बचन कहाँ बिलखाई। वे अपने सखी को अपने पास सखिन समीप बुलाए, वे अपने सखी को अपने पास बुलाती हैं और क्या कहती हैं, कौन बुलाती हैं, सीता मात अर्थात सीता जी की माता सुनैना जी अपने सखी को अपने पास बुलाती हैं। स्नेह बस अर्थात श्री रामचंद्र जी के प्रति स्नेहपूर्वक भाव को देखकर वचन कहाँ बिलखाए, और अपने वचनों को अपने वाणी को बिलख कर कहती हैं कि ये छोटा सा बालक
क्या इस धनुष को तोड़ पाएंगे? ये छोटे से बालक, अभी बालक रूप है, अभी इनके खेलने कूदने का समय है, क्या ये इस धनुष को तोड़ पाएंगे जो मंच पर धनुष के पास जा रहे हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेव कहावत हेतु हमारे। कह रही हैं कौन? कह रही हैं सुनैना जी, हे सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हेतु हमारे। हे सखी, जो हमारे हित कहने वाले हैं, जो हमारे हित चाहने वाले हैं, वे सभी लोग बहुत ही कौतुक से यह देख रहे हैं। किसको? प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। को न बुझई कह गुरु पाही, ए बालक असी हठ बलि नाही। कोई इनको समझा नहीं रहा है, न तो गुरु विश्वामित्र ही समझा रहे हैं और नहीं तो कोई और भी व्यक्ति, यहाँ पर बहुत से गणमान्य लोग हैं, कोई भी इस बालक के हठ को जो बालक के हठ किया है उसको समझा नहीं रहे हैं। और क्या कह रही हैं? रावण बाण छुआ नहीं, चापा हारे सकल भूप करिदापा। जिस धनुष बाण को, चापा माने धनुष, जिस धनुष बाण को रावण अर्थात रावण, बाण अर्थात बाणासुर, जिस धनुष को रावण और बाणासुर तक स्पर्श नहीं किए, छुए तक नहीं, हारे सकल भूप करिदापा। पहले इसके और सुनना, और उसे प्रणाम करके वापस चले गए। हारे सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी के राजागण भी हार और थक कर वापस लौट गए। सो धनुराज कुंवर कर देहीं, बाल मराल की मंदर लेहीं। इस धनुष को राजकुंवर, ये छोटे से राजकिशोर इसको कैसे हाथ में धारण करके तोड़ सकते हैं? बाल मराल की मंद लेहीं। ये ऐसा हमको दिख रहा है जैसे हंस का बालक, बाल मराल, हंस का बालक मंदराचल पर्वत को उठाने जा रहा है। मंदर लेहीं अर्थात मंदराचल पर्वत को उठाने जा रहा है। भूप सयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप सयान सकल सिरानी, और तो कोई समझा कर कहे, राजा तो खुद समझदार हैं। भूप सयान सकल सिरानी, राजा तो खुद समझदार हैं और वे खुद बड़े ज्ञानी हैं। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती, विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय न रानी। तभी एक चतुर सखी मृदुबाणी अर्थात कोमल बाणी, मृदुर बाणी में बोलती है, हे रानी। क्या है? तेजवंत लघु गणीय न रानी, अर्थात हे सखी, तेजवान को छोटा नहीं आंकना चाहिए, तेजवान लोगों को छोटा नहीं आंकना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, असोसेव सुजसु सकल संसारा। कहाँ छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि जी, कहाँ सिंध अपारा, कहीं विशाल समुद्र, शेषों सुजसु सकल संसारा। जो अगस्त ऋषि जी उस विशाल समुद्र को ग्रहण कर लिए अर्थात धारण कर लिए। सोसौ सुजस सकल संसारा, जो उनका संपूर्ण जस इस पूरे संसार में विद्यमान है। इस अर्थात कहने का अर्थ है, ये संपूर्ण संसार के लोग जानते हैं कि एक घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त ऋषि जी उस विशाल समुद्र को पी लिए थे अर्थात ग्रहण कर लिए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
सूर्यमंडल को देखने से सूर्यमंडल रविमंडल देखत लघु लागा। सूर्यमंडल देखने से तो छोटा लगता है, बहुत ही लघु दिखाई देता है, लेकिन क्या होता है, उदय तास त्रिभुवन तम भागा, लेकिन उसके उदय होते ही अर्थात सूर्यमंडल को देखते ही पूरा अंधकार भागने लगता है, अर्थात अंधकार समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आप इस छोटे से तेजवान को बालक को आप इन लोगों से तुलना करके देखिए, ये बालक दिखने में छोटा है, लेकिन ये इस शिव धनुष को अवश्य तोड़ेगा। तो बच्चों, मैं इसी पद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अब आप लोग इस पद को विधिवत पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या को समझ लीजिएगा। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।